फर्स्ट क्लास रिपीटर का और रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, बेसिक चीज़ तो तुम्हें पता ही होगा। क्या होता है हमारा पोजीशन, क्या होता है हमारा डिस्टेंस, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये तीन चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं बता देता हूँ। पोजीशन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर कोई भी पाथ है, पर्सन इनिशियली इस जगह पे था और वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे आ गया, फाइनली वो इस जगह पे आ गया पॉइंट बी पे। तो इसने जो पाथ को फॉलो किया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सभी का समेशन क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और पोजीशन क्या होगा, पोजीशन किसी के फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमेशा बताया जाता है। तो जब तक मैं x और y एक्सिस ना बताऊं, तब तक मैं इसके पोजीशन को नहीं बता सकता। तो पार्टिकल इनिशियली अगर इस जगह पे था तो ये इसका पोजीशन कहलाएगा। सो दिस इज पोजीशन, है ना। तो इसका ये पोजीशन होगा। तो पोजीशन इज बेसिकली द लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस और एनी ऑब्जर्वर, कुछ भी हो सकता है किसी के भी रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिक सा चीज़ था। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत ही बेसिक चीज़ है, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, कुछ खास नहीं है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो कोई भी पार्टिकल है जो कि इस तरीके से चला, ऐसा चला और फिर इस जगह पे आ गया। तो इनिशियली ए पे था और फाइनली बी पे पहुंच गया। तो तुम्हें बताना है, अगर ये r है, ये 2r है, ये भी 2r है और ये 4r है, तो तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ। बेसिक क्वेश्चन है। आया क्या आंसर? सर कर रहे हैं। तो पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट हुआ और इस जगह पे पहुंचा, तो इन दोनों बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 2r, ये 2r और ये हो जाएगा 2r, क्योंकि सिर्फ इस जगह तक जाना है। तो ये हो जाएगा 7r। और डिस्टेंस कितना होगा, ये सभी के डिस्टेंस को ऐड कर लो। तो r प्लस ये यहाँ से यहाँ तक आया, जनरली होता है 2πr, लेकिन रेडियस ही, पाई आर हो जाएगा। हाँ रेडियस कितना है इसका, r है, हाँ। तो ये सिर्फ पाई इंटू r हो जाएगा, आधा पाई r। फिर इधर से 2r प्लस अब ये वाला दैट इज 2πr। 2 पाई प्लस 2 तो हट जाएगा सिर्फ πr और r का जगह पे सॉरी सर रेडियस 2r है ना। सर रेडियस 2r है। हाँ हाँ पुट कर रहा हूँ, r की जगह पे 2r लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr और प्लस ऑफ ये डिस्टेंस r जो उसने मूव करा 2r दैट इज 2r 2r। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये तो बेसिक सा चीज़ था, क्वेश्चन मैंने पूछा। तो मैकेनिक्स में क्या आता है मैं उसे बता देता हूँ।
मैकेनिक्स जो पार्ट होता है उसमें दो चीज़ें आते हैं। मैकेनिक्स के अंदर होता है एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं और वो रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी एट रेस्ट होगा और हम लोग स्टडी ऑफ फोर्सेस करेंगे। और टॉर्क, बॉडी रेस्ट पे हो सकता है तो हम लोग उसके वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं निकाला सकता है। तो एक ही चीज़ बचता है, फोर्स या फिर टॉर्क का कैलकुलेशन। स्टैटिक्स मतलब इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। डायनेमिक्स मतलब कि इसका जस्ट स्टैटिक्स का उल्टा, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। और अगर बॉडी मोशन में है तो इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट किया जा सकता है, एक वेलोसिटी, टाइम, और क्या है, एक्स, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरा क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, ये स्टडी हो जाएगा, स्टडी ऑफ दीज थिंग्स। और या तो तुम फोर्स का कैलकुलेशन कर लो, टॉर्क का कैलकुलेशन कर लो, तो स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए डायनेमिक्स में भी दो डिवीज़न हो जाता है। एक आ जाएगा हमारा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। म्यूट कर लो सभी कोई। काइनेमेटिक्स एंड दूसरा आ जाता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या आ जाएगा, किस चीज़ का स्टडी करेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स में हम लोग इस पार्ट का स्टडी करेंगे, वेलोसिटी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या था, इन सभी चीज़ का हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉज। किसने इसको मोशन में लाया उसके बारे में मुझे स्टडी नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्टडी करना है कि कितने टाइम के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगा, मोशन के बारे में स्टडी करना है। काइनेटिक्स के बारे में क्या होगा, ये सेकेंड पार्ट का स्टडी ऑफ फोर्सेस वाइल बॉडीज इन मोशन। तो ये सभी चीज़ का क्वेश्चन इसमें होगा, मतलब कि कॉज के बारे में स्टडी करेंगे, इस जगह पे हम लोग इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बराबर। और यही चीज़ काइनेमेटिक्स में हमारा अभी चलेगा, ये रेक्टिलिनियर मोशन, फिर आएगा प्रोजेक्टाइल, फिर रिलेटिव, और उसके बाद फिर हमारा आगे आ जाएगा एनएलएम वगैरह, जिसमें काइनेटिक्स पार्ट आ जाएगा। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग v एवरेज से लिखेंगे इस तरीके से, या फिर इस तरीके से डिनोट करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें v लिखा जाएगा या फिर v इंस्टेंटेनियस लिखा जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो लिखा तुमने, वो डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एक्स से डिनोट कर लूँ और नीचे डेल्टा टी से डिनोट कर लूँ। तो v एवरेज हमारा कुछ इस तरीके से, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर डेल्टा टी को मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लूँ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हमारा डिफरेंशिएशन है, डी एक्स बाई डी टी।
So this is the formula for instantaneous velocity. ये एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिट तुम्हें पता है मीटर पर सेकेंड होता है, बेसिक सा चीज़ है। अब इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। पहला डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरीके से बताया जा सकता है, तुम्हें दो तरह के कर्व्स मिल सकते हैं, जो ग्राफ मिलेगा तुम्हें दो तरह का मिल सकता है। एक तो एक्स वाई प्लेन में तुम्हें कर्व दे दिया जाए, और दूसरा कर्व हो सकता है कि एक्स टी प्लेन में दे दिया जाए। तो अगर एक्स वाई कर्व में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, डेट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये हमारा पाथ पे टेंजेंट है, ये क्या दिखाएगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर एक्स टी ग्राफ यहाँ पे दिया गया है और इस पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है क्या? ये दो चीज़ समझ में आया? तुम्हारे पास दो कर्व्स मिल सकते हैं, उसमें से एक डायरेक्शन को दिखाएगा और एक मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। अब दूसरा एवरेज वेलोसिटी। तो फिर से वही दो कर्व मैं बनाता हूँ। एवरेज वेलोसिटी, तो मेरे पास या तो एक्स टी कर्व हो सकता है या फिर एक्स वाई कर्व हो सकता है। एक्स वाई कर्व अगर इस तरीके से है, तो ये क्या बता रहा है, पाथ को बता रहा है, पाथ ऑफ द पार्टिकल या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल को बता रहा है। और पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे भी इस तरीके से जा रहा था, और ये एक्स टी कर्व मान लो इसी तरीके से है। तो इनिशियली वो इस जगह पे था और वो चलते चलते इस जगह पे पहुंचा। तो ये जो सेकंड मिला मुझे, ये सेकंड का डायरेक्शन तुम्हें देगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सेम वे में इनिशियली वो पार्टिकल इस जगह पे था और फाइनली वो इस जगह पे पहुंच गया। तो ये जो तुम्हें मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्यों मिल रहा है? टेंजेंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, डी एक्स बाई डी टी किया तो स्लोप क्या दे दिया तुम्हें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये कैसे दे रहा है सेकंड? तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर से, तो ये बन रहा है तुम्हारा डेल्टा टी, और ये क्या बन रहा है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये स्लोप की बातें हो रही है। जो स्लोप होगा वो क्या देगा तुम्हें, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये क्या दिया तुम्हें, स्लोप। समझ में आया क्या सबको? तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया। सर एक हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी है सर, ये अभी नोट डाउन करते रहें कि सर बाद में ही करें? अभी नोट डाउन करने में टाइम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, इसको तो मैं अपलोड कर दूंगा ना, वापस से सर तुम किधर देख लेना। अपलोड करोगे सर आप? यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। यूट्यूब पे ठीक करोगे है, सर? हाँ यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे तुम लोग देखना। सर आपके नाम का चैनल है? हाँ, अभी तो बनाया ओके है, तुम लोग के लिए बनाया मैंने। ओके सर, देख लेंगे। थैंक नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन दो चीज़ को कंपेयर करेंगे हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी को। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें वेलोसिटी लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब दो चीज़ है, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो तुम्हें दोनों चीज़ को कंपेयर करना है, वेलोसिटी बोला गया तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ को लेना है। और ये जो स्पीड है दिस इज एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये जो होगा ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इसे क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है, स्पीड। और ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो स्पीड भी क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर एवरेज वेलोसिटी देखें हम लोग तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड देखें तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, या दोनों इक्वल रहेगा किसी भी टाइम के लिए। तो वो डिपेंड करेगा किस पाथ पे चल रहा है। या फिर इक्वल हाँ। टू हो सकता है। तो अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और वापस से रिटर्न आ गया, 3 मैं लोकेशंस बना रहा हूँ, 1 2 एंड 3। तो 1 एंड 2 के लिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इक्वल। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 एंड 3 के लिए तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल हो सकता है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या दिया जा सकता है, एट एवरेज वेलोसिटी is always less than equals to the average speed। ठीक है क्या? यस सर। चलो बेसिक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। मान लो कि ये किसी भी पार्टिकल का पाथ दिया गया है एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस तरीके से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, इस जगह से चलना स्टार्ट किया है, इनिशियली इस जगह पे था और इस जगह से चलना स्टार्ट किया। ढेर सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, ये सारा पॉइंट्स दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पॉइंट्स where the direction of average velocity is equals to instantaneous velocity। सॉल्व करो इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं। इस जगह पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, मुझे इसमें क्या निकालना है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम का उसका डायरेक्शन सेम कब होगा।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो कैसे निकलता है, कोई भी पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलता है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अगर ये इनिशियल इस जगह पे था, पॉइंट बी इस जगह पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो सेकंड का डायरेक्शन होगा वही मुझे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। अब तुम सोचो, मैं नीचे बना रहा हूँ उसको इस जगह से चलना स्टार्ट किया ऐसे, इनिशियली वो इस जगह पे था, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। तो अगर ए पॉइंट पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूँ तो इधर होगा, और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ये समझ में आया या नहीं सबको, है ना? यस सर। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस जगह पे इंस्टेंटेनियस का इधर होगा, इस तरफ इंस्टेंटेनियस इधर होगा, और ये इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा। तो इसका इनिशियल और फाइनल लोकेशन को ज्वाइन करने पे मुझे क्या मिलेगा, एवरेज का डायरेक्शन, एवरेज का डायरेक्शन। तो इस लोकेशन पे पॉइंट सी पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है ना? तो सी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम। और एक और पॉइंट ऐसा हो सकता है, डी पॉइंट के लिए नहीं होगा क्योंकि डी पॉइंट इस तरीके से जाएगा, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे देखो ई पॉइंट के लिए सेम हो सकता है, तो ई पॉइंट के लिए यहाँ पे गया और ये ऐसा है। तो अगर ई सर ई पॉइंट, पॉइंट पे तो स्लोप एकदम पैरेलल रहेगा ना? अब मैंने थोड़ा सा पॉइंट इधर दिया है, अगर इस जगह पे है तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर पीछे होता तो डेफिनेटली होता, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँ, मैं सोच रहा था कि ये पॉइंट पे डाल देता हूँ ताकि वो स्लोप सेम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ई पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हो रहा होगा तो डेफिनेटली ई पॉइंट भी हमारा क्या होगा, इन हो जाएगा, और उस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये सेम होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तुम्हें? यस सर। बस इतना सही है। तो ई पॉइंट को तुम चाहो तो इंक्लूड ना करो, नॉट सेम। अगर मैं टेंजेंट यहाँ पर, क्योंकि मैंने थोड़ा पॉइंट आगे ले लिया था, पॉइंट आगे ले लिया तो ये टेंजेंट इधर जाएगा और ये ज्वाइन करेंगे तो ऐसा जाएगा, थोड़ा सा आगे हो गया था पॉइंट, तो एंगल बनेगा, इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आंसर विल बी ओनली सी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, एक पार्टिकल है जो कि इस जगह से चलना स्टार्ट किया और सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर मोशन ही किया, वो इनिशियली ए से बी की तरफ गया और यहाँ पे जाने के बाद रुक गया, और ये जो रेडियस है दिस इज आर, और इसको इस जगह से इस जगह तक जाने में जो टाइम लगा है वो टी लगा है। तो पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, फाइंड करो। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस मच, विच इज √2r, टाइम टी लगा,
और एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय 4, तो पाई आर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, हर एक जगह पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, और जनरली इसे सेंटेंस में लिखते हैं, तो मैं भी इसको सेंटेंस में लिखूंगा। बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग in one direction starting it moves with a speed v1 for half of the total distance and remaining with v2, then find its average velocity। सॉल्व करो इसको। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना, और मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस है s, इसका आधा डिस्टेंस s/2 इधर और ये s/2 इधर, इसने कितने से ट्रेवल करा, v1 से, और ये रिमेनिंग करा v2 से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, t1 विल बी इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू vt होता है, सो t इज इक्वल्स टू s/v, s कितना आ गया, s/2 v1, और इसे जाने में टाइम कितना लगेगा, सेकेंड हाफ s/2 v2। अब मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी बोलता है या फिर एवरेज स्पीड बोलता है, दोनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s/2 प्लस s/2, टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2, ये हो जाएगा ऊपर s डिवाइड बाई t1 कितना, s डिवाइड बाई 2v1 प्लस s डिवाइड बाई 2v2, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा, और साथ में क्या आएगा, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुरंत करेंगे। टोटल डिस्टेंस का वो 1/5 डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/5 v1 से चला, फिर 2/5 डिस्टेंस जो है वो v2 से चला, और रिमेनिंग v3 से चला, तो अब इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, निकालो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे फिर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका किस तरीके से आंसर निकाला जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस में s मान लेता हूँ, अगर टोटल डिस्टेंस s है तो उसका 3 टुकड़ा हुआ है, पहला है s/5, दूसरा है 2s/5, और रिमेनिंग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2s/5। ये v1 से चला है तो इसको टाइम कितना लगेगा चलने में, s/5v1, और इसे टाइम कितना लगेगा, s/2s/5v2, और इसके लिए कितना टाइम लगेगा, 2s/5v3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, विच इज s/5v1 प्लस 2s/5v2 प्लस 2s/5v3। s कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी फिर अब तो
एलसीएम ही लेना है। कितना आ जाएगा ऊपर 5v1 v2 v3, और इधर कितना आ जाएगा v2 प्लस v2 v3 प्लस 2। इस वाले के लिए कितना आएगा v2 हट जाएगा, बाकी v1 और v3 मल्टीप्लाई होगा, v1 v3 प्लस 2 इंटू ये हट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा v1 v2। ये आ गया हमारा आंसर। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये 1/5 है, ये 2/5 है और ये 2/5 है। इसने v1 से चला, इसने v2 से चला और इसने v3 से चला। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसके लिए डायरेक्ट 1 अपॉन ये v1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो 5v1 प्लस 2 अपॉन 5v2 प्लस 2 अपॉन 5v3। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। तो ये सिर्फ हम लोग किसके लिए लगाएंगे, अगर टोटल डिस्टेंस का इस तरीके से चला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कुछ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन तुमने किया होगा कि मैन ट्रेवल्स with the speed of v1 for 1/3 of its total time and remaining with v2, then find its एवरेज वेलोसिटी। सॉल्व करो इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन और भी आसान। बोला गया कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें टाइम लगा उसको t, तो उस t का 1/3 टाइम उसने v1 से चला और रिमेनिंग 2/3 टाइम जो है उसने v2 से चला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो इसने कितना किया डिस्प्लेसमेंट और इसने किया कितना किया, s1 इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी और s2 कितना v2 इंटू 2/3 इंटू टी। और वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, ऊपर आएगा s1 प्लस s2 और नीचे आएगा t1 प्लस t2। तो s1 प्लस अब s2 कितना आ जाएगा v1t/3 प्लस 2v2t/3 डिवाइडेड बाय t। टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v1/3 प्लस 2v2/3 विच इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस का मान लो कि 1/3 टाइम इसने चला और 2/3 टाइम चला है v1 से और v2 से, तो इन दोनों को इस बार नीचे नहीं ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो v1/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2v2/3 और दोनों को ऐड कर लो, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि इस जगह पे 1/5 टाइम 2/5 टाइम जो है इसने v1 से चला, इसने v2 से चला और रिमेनिंग v3 से चला। तो अब बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, सॉल्व करो। तो फिर बहुत ही सिंपल हो गया, अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूँ तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेना है v1/5 प्लस 2v2/5 प्लस 2, ये जो टाइम बन जाएगा वो t/5 बन जाएगा, तो 2v3/5। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। आगे आंसर सिंपल है। चलो एक इरोडोप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है
कि a particle moves with v1 for half of its total distance and v2 and with v2 for half of its total time to cover remaining distance and other half time with v3, then find its average velocity. सॉल्व करो इसको। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला क्या गया उसको समझ लेते हैं और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला हमारा काम यही रहेगा, क्वेश्चन को समझना और डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो कि ये टोटल जर्नी का आधा डिस्टेंस जो है, टोटल जर्नी का आधा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ कि एस है। उसका आधा डिस्टेंस उसने कितने से चला, v1 से, s/2 डिस्टेंस इसने v1 से चला, और फिर रिमेनिंग जो डिस्टेंस है s/2 उसका भी 2 टुकड़ा किया उसने। रिमेनिंग जो डिस्टेंस है s/2 इसका 2 टुकड़ा किया। बोला इस s/2 डिस्टेंस को चलने के लिए टाइम लगा है t, और उसका आधा टाइम जो है, उसका आधा टाइम t/2 वो v2 से चला, और अनदर v/2 जो रिमेनिंग टाइम था वो v3 से चला। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो अब पूछा गया कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मुझे यही निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ दिख रहा है s, और टाइम मुझे निकालना है। इसमें टाइम लगा t1, इसमें लगा t2, इसमें लगा t3। मुझे इन सभी के वैल्यूज़ को पुट करना है। तो s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, अगर मैं इन सभी का वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। फर्स्ट वाले के लिए देखो s इज इक्वल्स टू वी टी लिखा जा सकता है, और s है कितना, s/2, v कितना v1, और ये t1 तो t1 कितना आ जाएगा, s/2 v1। ठीक है, सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग। हाँ, सेकंड इधर कर लेता हूँ मैं। सेकंड के लिए s इज इक्वल्स टू वी टी फिर से लगाता हूँ, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैं इस डिस्टेंस को s1 बोल लेता हूँ, इसमें कुछ सॉरी s2 बोल लेता हूँ, इसने तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना। सो s2 इज इक्वल्स टू v इंटू टी, और s2 वेलोसिटी कितना है v2, और टाइम कितना है t/2। फिर थर्ड के लिए कैलकुलेशन करूँगा तो ये s3 इज इक्वल्स टू v3 इंटू t/2 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि s2 प्लस ऑफ s3 जो डिस्टेंस है वो s/2 के बराबर है। तो s2 प्लस ऑफ s3 इज s/2। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ मैं, ये विच इज़ v2 t/2 प्लस v3 t/2 इज इक्वल्स टू s/2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन निकल के आया मेरे पास, डेट v2 प्लस v3 इंटू टी इज इक्वल्स टू s। तो मैं इस जगह से अब t का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना। t1 t2 प्लस t3 क्या है, t है। t2 प्लस t3 क्या है, t है।
तो देखो अब वैल्यूज को पुट करते हैं अपन। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय t1 टाइम, जो कि ये है, एस डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस t1 t2 प्लस t3 विच इज t। तो t कितना आ जाएगा, s अपॉन v2 प्लस v3। तो s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर अब हमारा लगभग आ गया 2v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस v3। तो ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v3 प्लस ऑफ 2v1। समझ में आया क्या? अब इसका डायमेंशन भी देखो, डायमेंशन आ रहा है जो एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशन होना चाहिए, तो यूनिट से भी करेक्ट होना चाहिए हमारा आंसर। इतना तो एटलीस्ट हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे तो आ जाएगा। तो कोई कोई क्वेश्चन जो जेई में आते हैं उसमें लगभग कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम अगर डायमेंशन चेक कर लोगे तो तुम्हारा आंसर 50% आ जाएगा, और किसी किसी में तो 100% ही आ जाता है डायमेंशन चेक करने से, क्योंकि वेरिएबल्स में दिए होते हैं, रो ए एस वी इस तरीके से दिया होता है। इसका डायमेंशन तुम चाहो तो निकाल करके चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन, उसे देखते हैं, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू, अब वही डेल्टा टी को मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा कर लेना है, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी वी बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी। ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक बात को याद रखना, अगर हमें x दिया गया है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो x को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। और अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या देने वाला है, वेलोसिटी। लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, इस बात को ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी। और डिफरेंशिएशन में ऐसा रहेगा, डेट x को डिफरेंशिएट करना है तो डी एक्स बाई डी टी, ये क्या देने वाला है तुम्हें, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, अगर मैं v को डिफरेंशिएट करूँ तो, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, a इज इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, और फिर
इस dx को इसके साथ ले लो, dx डिवाइडेड बाई dt, तो एक बन जाएगा dv बाई dt और एक बनेगा dx बाई dt। और dx बाई dt क्या होगा? dx बाई dt इज वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा v dv बाई dt। सॉरी सॉरी सॉरी, इस जगह पे dx होगा, v dv बाई dx। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक और फार्मूला है, डेट a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, डेट इज v dv बाई dx। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा था, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। ये एक्स एक्सेस मान लो, इसको वाई एक्सेस मान लो, और रेडियस वगैरह आर वगैरह दिया गया, वो एज्यूम कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। v जो है हमारा वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड, और उससे मूव कर रहा था वो। तो पूछा गया फाइंड द पहला चीज, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर AC, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर AB, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें दोनों पार्ट में। सॉल्व करो इसको। देखो, तो पहला जो है हमें AC पार्ट के लिए निकालना और AB पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट में निकालना है। सर्कुलर मोशन का बेसिक क्वेश्चन में तुम टाइम तो निकाल सकते हो, इसलिए रेडियस मैंने दे दिया है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसको A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज़ तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये इस जगह से इस जगह तक 1 रिवॉल्यूशन करेगा, तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, डेट इज 2πr अपॉन स्पीड विच इज़ v। तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। तो अगर ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, तो A से B तक जाने में टाइम कितना लगेगा? जस्ट 1/4 टाइम, है ना? तो ये हो जाएगा πr अपॉन 2v। और A से अगर उसे C तक जाना है तो टाइम कितना लगेगा? t/2 विच विल बी इक्वल्स टू πrv। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। हाँ, अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा। तो A से B के लिए फर्स्ट निकाल लेता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन A से B के लिए। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बराबर। तो जब A से B जा रहा है तो उस समय इसकी स्पीड की डायरेक्शन इधर है, और जब B पे होगा तो स्पीड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये कैसे लिखा जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो v इनिशियल है कितना, देखो जरा सा। v इनिशियल अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस बोल दिया हूँ, तो v इनिशियल जो होगा वो j कैप के डायरेक्शन में होगा, तो v j कैप लिखा जाएगा। v फाइनल किस डायरेक्शन में होगा? माइनस ऑफ v आई कैप। समझ में आया क्या? अब इसके वैल्यूज को पुट करो। यस सर। यस सर।
v final is minus v I cap and minus of v initial is v j cap, और टाइम लगा है यहाँ पे वो पुट कर लेता हूँ ए से बी में, इट इज पाई आर अपॉन 2v। और ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो वेक्टर फॉर्म में निकला है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बराबर। इस चीज़ को तो बिल्कुल ही अलग कर लो, दैट इज 2v अपॉन पाई आर माइनस वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप। ये इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है, लेकिन मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड विच इज √2v होगा, √2v। है ना। तो पुट कर लो यहाँ पे 2v अपॉन पाई आर इंटू √2v। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 2√2v² अपॉन पाई आर। ठीक है क्या। नेक्स्ट जो दिया गया है वो इस जगह से इस जगह तक जाना है, ए से लेकर के सी तक जाना है। तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में और सी पे इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, बोलो, v j कैप। और फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, माइनस वी जे कैप, माइनस वी। हाँ और minus v। एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। और क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो v फाइनल है ये माइनस ऑफ v जे कैप माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर v जे कैप। तो क्या ये ज़ीरो हो रहा है क्या, नहीं, नहीं ये कितना हो जा रहा है, -2v जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम कितना हाँ वही लगा था, गलती हो गया था। हाँ ज़ीरो नहीं हो रहा है, ये टाइम लगा है ऊपर पाई आर बाय वी, पाई आर बाय वी। तो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2v² अपॉन पाई आर। तो काफ़ी स्टूडेंट अगर उसको ध्यान नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, उसको ज़ीरो लिख लेते हैं। इवन चेंज इन मोमेंटम भी जब निकालने के लिए दिया जाता है तो ज़ीरो बोल देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये रोडोप का क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन कराऊँ ना या ना कराऊँ, कोप अप कर पाना, करेंगे sir, सर करेंगे। हाँ, करेंगे। ऐसा नहीं कि अरे सर ने तो ऐसा पढ़ाया समझ में ही नहीं आया फर्स्ट ही क्लास में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो पार्टिकल है वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद वो इस जगह पे पहुंच गया और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ए पार्टिकल is moving on circle with constant speed. V. Then find average acceleration as a function of time. ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और इसका रेडियस दिया गया स्मॉल आर। तो किसी भी टाइम टी पे वो थीटा एंगल पे होगा। तो ए से बी तक अगर पहुंचा है तो टाइम के फंक्शन में तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे पहले ये निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा उसके बाद ही मैं पुट कर सकता हूँ, टाइम वगैरह निकाल सकता हूँ।
टाइम वगैरह निकालना सेकेंडरी थिंग हो जाएगा, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना है मुझे। और इसमें वेक्टर का काम बहुत ज़्यादा है। अगर वो इस जगह से स्टार्ट हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में विद द स्पीड v, और मान लो कि t टाइम के बाद उसने एंगल कवर किया थीटा, तो वो इस जगह पे पहुंच जाएगा और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इसको वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, तो v इनिशियल वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, v जे कैप, और v फाइनल कितना हो जाएगा। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, और ये वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा है। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और इधर कंपोनेंट कितना आएगा v sin थीटा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, v फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v sin थीटा आई कैप एंड प्लस ऑफ v cos थीटा जे कैप। ये समझ में आया क्या? तो यस सर। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम लोग डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। और मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डेल्टा टी तो मैग्नीट्यूड में ही होता है। क्लियर है? मुझे ये चीज़ निकालना है, ये अगर निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले मैं डेल्टा v निकाल लेता हूँ वेक्टर फॉर्म में, विच इज़ v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ। v इनिशियल है हमारा v जे कैप, और फाइनल कितना है ये v जे कैप पुट कर लिया, और ये फाइनल है विच इज़ माइनस v साइन थीटा। आई कैप प्लस ऑफ v कॉस थीटा जे कैप। अब डेल्टा v का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वेक्टर में तुम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। तो इधर पुट कर लो, जे कैप के साथ ऐड होता है और आई कैप वाला तो कुछ नहीं है, तो आई कैप का होल स्क्वायर वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जे कैप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये और ये वी कॉस थीटा माइनस ऑफ वी का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो रूट अंडर में रहेगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2v कॉस थीटा, है ना। और ये चीज़ हम लोग चाहें तो वेक्टर से भी निकाल सकते थे, क्योंकि इनिशियली वेक्टर इस डायरेक्शन में था और फाइनल इस डायरेक्शन में था, और ये एंगल था थीटा। लेकिन क्योंकि मुझे माइनस करना है, इनिशियल वेक्टर का माइनस जाएगा, v फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर होता है, तो माइनस वाला वेक्टर तो नीचे आएगा, है ना। तो इसका वेक्टर समेशन करना था मुझे, और वो डायरेक्ट मुझे ये मिल जाता। तो किसी जगह पे इस तरीके से भी किया जा सकता है, सर्कुलर मोशन में करते हैं ऐसे। तो मुझे अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी वे चूज़ किया। अब देखो यहाँ पे v cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा v स्क्वायर, एक v स्क्वायर पहले से है, और माइनस ऑफ 2v cos थीटा कितना आएगा अंदर, ये बन जाएगा 2v स्क्वायर, इधर v स्क्वायर भी है, तो कॉमन आ जाएगा 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया।
दिस इज डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। अब 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता कितना है वो देखते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? 1 2 sin माइनस square theta. यही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 minus cos 2 theta. अब थीटा के जगह पे मैं पुट कर लेता हूँ थीटा बाई 2, तो क्या आंसर आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा ही होगा, पता है ना? Yes sir. Yes तो sir. इसी के वैल्यू को पुट कर लेता हूँ मैं। ये हो गया 2v स्क्वायर और इसके जगह पे पुट करा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाहर क्या निकल जाएगा? 2 निकलेगा, v निकलेगा और एक साइन Sin theta upon 2. थीटा बाई 2। सो दिस इज डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। अब मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कि उतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगा। तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, Displacement. डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। आर थीटा बाई एस इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू थीटा, हाँ ये भी है। है ना? तो ये जो होगा एस और ये होगा एंगल थीटा। तो एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा? वही चीज़ आर इंटू थीटा। ये रेडियस हमारा आर गिवन है। और अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड जो भी है। तो डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? आर इंटू थीटा और स्पीड था v। तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मुझे मिल रहा है यहाँ से। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसा निकलेगा? वी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू वी टी बाई आर, क्योंकि ये भी तो थीटा है ना। मुझे तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है आंसर, तो इस थीटा को भी मुझे पुट करना पड़ेगा उस जगह पे। तो ये हमारा डेल्टा टी निकल गया। और अब एवरेज एक्सेलरेशन लिखता हूँ। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना आया है हमारा? दिस इज आर थीटा बाई वी। तो यह आ जाएगा 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा के जगह पे ये पुट करेंगे, विच इज vt डिवाइडेड बाय आर। vt डिवाइडेड बाय आर। अच्छा यहाँ पे थीटा आ गया ना, इसको t रहने दो। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है तो मुझे यहाँ पे t ही रहने दो, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? यस सर समझो। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग आते हैं मोशन, है ना? तो क्या क्या फार्मूलेज होते हैं? पहले तो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। तो दोनों के लिए फार्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक ही फार्मूला यूज़ होता है, एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी।
और अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो डिराइव करने की तो ज़रूरत नहीं है। आई थिंक v माइनस यू इज इक्वल्स टू at होता है, डेरिवेशन की ज़रूरत कुछ है नहीं इसमें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s आता है ना डेरिवेशन सबको, वैसे भी अब तो ज़रूरत है नहीं, बोर्ड तो ख़त्म हो गया। यस ये क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला। एक और फार्मूला लिख देता हूँ, that is s is equals to vt minus half of at स्क्वायर, ये होता है। और एक फार्मूला होता है s is equals to v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये जो लास्ट वाला फार्मूला लिखा है मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये तो बहुत जगह यूज़ करेंगे हम लोग। और एक होता है एस एन वाला फार्मूला, एस एन का फार्मूला पता है क्या? यस सर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। हाँ, nth टाइम के इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा वो बताता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है क्या? एस एन का क्या मतलब है, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, कुछ लोगों को शायद ना पता हो। जैसे कि मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, फोर्थ ओवर चल रहा है। फोर्थ ओवर चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है? फोर्थ ओवर चल रहा है, इसका मतलब थर्ड ओवर कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ ओवर अभी तक आया नहीं है। तो ये थर्ड ओवर कंप्लीट हो चुका है और ये फोर्थ ओवर कंप्लीट होगा। इन दोनों के बीच में जितने भी सारे बॉल्स होंगे वो कहलाएगा फोर्थ ओवर चल रहा है ना। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्थ ओवर में कितने रन बने, तो 3.1 बॉल पे कितने रन बने, 3.2 बॉल पे कितने रन बने, इन सभी के रन को ऐड कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। तो एस एन का भी वही मतलब होता है। अगर तुमसे पूछा गया कि S10 कितना है वो बताओ, इस S10 के बोलने का मतलब ये है, अगर पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट हुआ इनिशियल लोकेशन और यहाँ पे इसका स्पीड u था, तो इस जगह पे 10 सेकेंड हुआ और इस जगह पे 9 सेकेंड हुआ। तो 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराया, उसको हम लोग S10 बोलते हैं। और ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस कभी भी नहीं देता है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ पे जितने भी सारे s लिखे गए हैं, s का क्या मतलब है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। और ये सारे वेलोसिटीज़ हैं, हमें पता है v वेलोसिटीज़ हो जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी। और a एक्सेलरेशन t टाइम। कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। और तुम इस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम अपने हिसाब से नया सिस्टम बना लो, बोलो कि नहीं मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एज्यूम करूँगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एज्यूम करूँगा, ऊपर नेगेटिव एज्यूम करूँगा, नीचे पॉजिटिव एज्यूम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आ जाएंगे और इससे भी आंसर आएंगे, लेकिन कोई एक फॉलो करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑलवेज इसको फॉलो करो, ताकि हम लोग एक तरीके से प्लस माइनस साइन ले सकें। अदरवाइज़ तुम इधर से ले लो प्लस माइनस साइन, फिर मैं सॉल्व करते टाइम पे प्लस को उल्टा लिख करके माइनस करो, तुम बोलो सर उल्टा लिख दिया आपने, तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए हम लोग एक ही कन्वेंशन यूज़ करेंगे। तो ये एस एन के बारे में बता दिया मैंने। हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें s हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और v हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। लेकिन अगर हमारा v यहाँ पे स्पीड हो जाए तो s जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा।
इस बात को ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन एरोड्रोम में भी आते हैं इस टाइप के, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। 1 डायमेंशन का बोला गया कि एक बॉल है ए और ये बॉल है बी, और ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डेट इज़ मान लो 20 मीटर है। तो पूछा कि कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे और किस लोकेशन पे मीट करेंगे। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट एंड ऑल्सो द लोकेशन। पी पॉइंट से डिस्टेंस बताना है बेसिकली। करो सॉल्व। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सभी कोई समझेंगे अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसने इस जगह से चलना स्टार्ट किया, इसने इस जगह से चलना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो कुछ टाइम के बाद ये कहीं ना कहीं पे जा कर के मीट कर लेगा, पकड़ लेगा। तो दोनों जो चला है वो सेम टाइम के लिए चला है। नीचे वाला भी अगर 5 सेकंड के लिए चला तो ऊपर वाला भी 5 सेकंड के लिए चला और जा कर के मीट किया। तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम के लिए चला, तो ऊपर वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 5t, क्योंकि एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी होता है, वेलोसिटी इसका 5 और टाइम टी के लिए चला है, तो ये कवर कर लिया 5t डिस्टेंस। नीचे वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है टी टाइम के लिए, 15t, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। अब बिल्कुल मैथ्स का इक्वेशन बन गया ये, 20 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 15t, सो 20 इज इक्वल्स टू 10t, सो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये एक दूसरे को मीट कर लेगा, ये टाइम निकल के आ गया। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस के बाद जाकर के मीट करेगा। तो डिस्टेंस विल बी, पी पॉइंट से डिस्टेंस विल बी 15t और टाइम है 30 मीटर। बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन वाला भी करेंगे हम लोग और एचसी वाला भी। अब टाइम कम बचा हुआ है हमारे पास, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले। ए पर्सन मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड moving with speed 20 meter per second deaccelerates with 2 meter per second square, then find time after which it will make U-turn। दूसरा, time after which it will cross its initial location। Third, find the distance
traveled in 15 सेकेंड। सॉल्व करो इतना ही पहले। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया था और इस डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड थी डेट वाज 20 मीटर पर सेकेंड और इसका रिटार्डेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मोशन कैसा होगा, पहले ये आगे जाएगा, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये यू टर्न मारेगा और फिर ये पीछे आने लगेगा। तो ये होगा एक ही ओवरलैपिंग होगा, लेकिन मैं ट्रैक को थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। वैसे तो ओवरलैपिंग ट्रैक होगा, लेकिन मैं नीचे दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इस जगह पे वेलोसिटी 0 जहाँ पे वो यू टर्न मारेगा, तो कितने टाइम के बाद मारेगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 और एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू टाइम। मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा 10 सेकेंड। दूसरा, वो इसी जगह से कितने टाइम के बाद पास करेगा, तो जब वो इस जगह से पास करेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी +20 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम कितना निकल के आएगा 20 सेकेंड, है ना। ये टाइम निकल के आ गया। लास्ट पूछा है कि 15 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस कितना करेगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 से एक तो वो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पे हो रहा है, तो इस जगह पे होगा t इज इक्वल्स टू 15। तो मुझे दो डिस्टेंस निकालना होगा S1 एंड S2। S1 कैसे निकलेगा, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या फिर वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा लो। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस था, ए टी स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर। 10 सेकेंड लगा इसको, तो कितना आ जाएगा ये 100 मीटर। अब S2 निकाल लेता हूँ मैं। सो S2 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने S2 निकालने के लिए इनिशियल इस जगह को मान लिया और फाइनल इस जगह को मान लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड जाने में लगा, 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन अभी भी 2 ही रहेगा। माइनस साइन बस इस बात को डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 2 से 2 कैंसिल आउट, हो जाएगा 25 माइनस में। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस ऑफ 25। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है ये क्योंकि, तो ये आ जाएगा 125 मीटर। समझ में आया क्या? तो ठीक है, फिर ये हम लोग का हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एससीवी के क्वेश्चन करेंगे कुछ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर हम लोग एक क्वेश्चन होगा आई थिंक का, फिर हम लोग प्रोजेक्ट एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। आज का कुछ होमवर्क रहेगा सर? अगर तुम्हारे पास होमवर्क शीट है तो मैं दे देता हूँ।